शहर से आए इन शिकारियों को लगा था कि वे चुपचाप हाथी के दांत चुराकर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे मौत के इलाके में कदम रख चुके हैं। आदिवासियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सजा इतनी खौफनाक थी कि रूह कांप जाए। पहले शिकारी को जिंदा ह्यूमन रोस्ट चिकन बनाने की तैयारी की गई। आदिवासियों ने उसे सिर से पैर तक गीली मिट्टी में लपेट दिया, लेकिन एक चालाकी की गई। उसके नाक, कान और गले के पास छोटे छेद छोड़ दिए गए। क्यों? ताकि वह तुरंत न मरे। वह तड़पते हुए अपनी आंखों से खुद को आग पर भुनते हुए देख सके। जैसे जैसे लकड़ी का डंडा घूम रहा था और आग की गर्मी मिट्टी को सुखा रही थी, उस आदमी की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। कुछ ही देर में मिट्टी से मांस पकने की खुशबू आने लगी, जिसे देख आदिवासी जीत के जश्न में नाचने लगे। लेकिन दूसरे साथी का अंजाम इससे भी बुरा था। उसे जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया था। हिलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मुखिया ने एक आग के घेरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया। डर के मारे वह सांप भागने की जगह उस आदमी के शरीर की ओर बढ़ा। चूंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था, वह जहरीला जीव उस आदमी के मुंह और आंखों के रास्ते शरीर में घुस गया और पिछली तरफ से चीरता हुआ बाहर निकल आया। एक पल में सब खत्म हो गया। अब बारी थी उस शख्स की जो मशहूर किरदार वॉल्वरिन जैसा दिखता था। वह अपनी मौत को सामने देख सुन्न पड़ गया था। तभी कबीले के मुखिया ने एक अजीब खेल का ऐलान किया। यह एक डेथ गेम था। मुखिया ने दूर एक तीर चलाया और कहा, भागो, अगर तुम उस सीमा को पार कर गए तो शायद बच जाओ। तभी एक आदिवासी की नजर आदमी की सोने की अंगूठी पर पड़ी। वह उसे निकालने के लिए उंगली काटने ही वाला था कि मुखिया ने रोक दिया। मुखिया का मानना था कि उसे मारकर अंगूठी लेना ज्यादा मजेदार होगा। आदमी ने अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया। उसे लगा आदिवासी उसे जाने दे रहे हैं, लेकिन वे बस उसे थोड़ा हेड स्टार्ट दे रहे थे। असली शिकार तो अब शुरू होना था। अफ्रीका की जलती धूप और ऊबड़ खाबड़ रास्ते। वह आदमी बुरी तरह थक चुका था। तभी एक आदिवासी शिकारी उसके करीब पहुंच गया और उस पर भाला फेंका। किस्मत से वह बच गया। उसने वही भाला उठाया और बिजली की फुर्ती से पलटकर वार किया। आदिवासी शिकारी ढेर हो गया। जब उस शिकारी का पिता वहां पहुंचा तो अपने बेटे की लाश देख उसकी आंखें खून से भर आईं। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि कबीले की इज्जत और प्रतिशोध की जंग बन चुकी थी। इधर आदमी भूख और प्यास से बेहाल था। उसे जमीन पर एक घोंघा मिला। बिना सोचे समझे उसने उसे जिंदा ही चबा लिया। उसे पता था इसमें परजीवी हो सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने की चाहत सब कुछ भुला देती है। आदिवासी अब हर तरफ से उसे घेर रहे थे। आदमी ने एक दिमाग लगाया। उसने कैक्टस के पीछे अपने जूते रख दिए ताकि आदिवासियों को लगे कि वह वहीं है। जैसे ही एक शिकारी करीब आया, उसने पीछे से हमला कर उसे खत्म कर दिया। लेकिन मुखिया अब खुद मैदान में उतर चुका था। बचने का कोई रास्ता न देख आदमी ने घास के ढेर से अग्नि बाण तैयार किए और सूखे जंगल में आग लगा दी। एक विशाल आग की दीवार खड़ी हो गई जिसने आदिवासियों का रास्ता रोक दिया। कुछ देर के लिए उसे राहत मिली, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। भागते भागते वह आदमी एक सफेद लोगों के किले के पास पहुंच गया। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह गिर पड़ा। तभी पीछे से एक आदिवासी शिकारी उसे मारने के लिए झपटा, लेकिन इससे पहले कि भाला उसे छूता, किले के सैनिकों ने गोलियां चला दी। शिकारी वहीं ढेर हो गया। मुखिया ने जब देखा कि उसका शिकार अब एक सुरक्षित किले में है, तो उसने अपनी हार मान ली। उस आदमी ने दूर से हाथ हिलाकर आदिवासियों को गुड बाय कहा। मुखिया ने भी सम्मान के साथ अपना भाला हवा में लहराया और अपने बचे हुए कबीले के साथ जंगल की गहराइयों में लौट गया।